बिना गुरु कोई व्यक्ति अपना मंजिल नहीं पा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको भारत के राज्य के भाषा के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ जिसके इंडिया में आप कहीं पर भी रहकर कौन से भी देश में या कौन सा राज्य में जाकर कमा खा सकते हो, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा कर सकते हो या साइड बिजनेस के जरिए अपने परिवार को एक आसान तरीके से चला सकते हो। राज्य भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अलग अलग प्रकार से बातचीत की जाती है, सो आपको बता रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से कुछ बतलाना चाहता हूँ कि भारत में रेलगाड़ी, एरोप्लेन, हवाई जहाज, बिजली का बल्ब, ये सब कोई भगवान नहीं बनाता है, ये सब एक मानव बनाता है। क्योंकि बनाने वाला कोई भगवान नहीं रहता है, बनाता इंसान ही है। लेकिन दिमाग सब में रहता है, लेकिन वो अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा। ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसमें छेद नहीं होता? छेद तो सब में हो जाता है, लेकिन छेद करने की बुद्धि होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा है, और मुझे भी मेरे गुरु ने सिखाया, जो आज मैं यहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। और मैं यूँ चाहता हूँ कि आप भी कुछ मेरे शब्दों से आप भी कुछ ऐसा कार्य करो जिसके करने से मानवता का उच्छक बल बढ़ सकता है और आप भी अपनी मंजिल को पा सकते हो। तकलीफ तो नहीं पड़ा? सुनिए मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं आपको कुछ केरला के बारे में सुनाता हूँ। केरल एक सुंदर देश है। केरल बहुत अच्छा देश है, जहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। यह राज्य हरियाली से हरा भरा रहता है। यहाँ पर 6 मास के लिए बारिश होती है। ये भारत में पहला राज्य देखता हूँ जहाँ पर 6 मास की बारिश होती है। और यहाँ के व्यक्ति मर्यादा और नियमों के अनुसार चलते हैं। एक तो मर्यादा नहीं छोड़ते हैं और नियमों का और कानून का सख्त पालन करने वाले महान व्यक्ति होते हैं। सबसे पहले केरल में भगवान का जो मंदिर होता है, मेरा पहला टॉपिक यही होता है कि सबसे पहले मैं मंदिर की जानकारी देता हूँ आपको। केरल में सबसे पहले भगवान को मंदिर नहीं कहा जाता है। केरल में भगवान के मंदिर को अम्बलम के नाम से पुकारा जाता है। अपने हर राजस्थान में और अपने राज्य में तो मंदिर कहते हैं, उधर मंदिर नहीं कहते हैं, मंदिर को अम्बलम कहते हैं। और मस्जिद जो रहती है जिसे मुसलमान कहते हैं, वो मुसलमानों की मस्जिद को भी केरल में मस्जिद नहीं कहा जाता है, उसे पल्लवलम कहते हैं, जिसे पल्ली भी कह सकते हैं या पल्लवलम भी कहते हैं। केरल में सबसे बेस्ट खाना उनका, अपने इधर तो रोटी सब्जी में लोग बड़े आनंद से जीते हैं, और उनका खाना है चावल और मच्छी, जिसको बोलते हैं, चावल को तो बोलते हैं चोर और मच्छी को बोलते हैं मीनकारी। सबसे बेस्ट खाना उनका है चावल और मच्छी। मच्छी को मीनकारी बोलते हैं और चावल को बोलते हैं चोर। अपन कहते हैं कि कृपया भोजन कर लिए, और वो बोलते हैं कि चोर मना। इसको केरल में कहा जाता है कि आप भोजन करो। फिर वो पूछेंगे इन्नो मैना, इसका अर्थ होता है आप क्या लोगे भोजन में, तो जो अपन को पसंद हो वो बोल दिया जाता है। जैसे इडली, सांबर, डोसा, वड़ा, राई रोस्ट, ये सब उनकी उधर की खाने की अच्छी विशेषता है। पहली विशेषता इडली, सांबर, डोसा, ये सबसे बेस्ट खाना है उनका। कच्चे केले को काट के बेसन के जरिए तेल में निकालकर उनको बोलते हैं फारम्परी। ये नाश्ता होता है। अपने इधर तो कृपया सब पोहे को जानते हैं, और उधर पोहे नहीं खाते। उधर तो केले को काट के तेल में निकाल के बोलते हैं एलड़ा बनाया। कुछ केरल के
जानवर, पशु पक्षी, इनके नाम आपको सुनाता हूँ जो आपको अजनबी भी लगेगा लेकिन आपके बहुत काम आएगा। सबसे पहले आपको बोल देता हूँ, क्योंकि राजस्थान में मछली सबसे ज्यादा फेमस है, उसको उधर केरल में मीन कहा जाता है। दूसरा नंबर पे चूहा को चूहा नहीं कहा जाता है, इल्ली कहा जाता है। तोता को तोता नहीं कहा जाता है, तिल्ली कहा जाता है। सांप जिससे पूरी दुनिया डरती है, सांप जिससे पूरी दुनिया डरती है, जिससे पूरी दुनिया डरती है, उसे वहां पर बाम कहा जाता है। और बाम कहा जाता है लेकिन सब गले में लेके घूमते हैं, क्योंकि वहां पर केरल में सांप का मुंह बंद रहता है, वो कभी नहीं काटता है, इसलिए उसे बाम कहा जाता है। और केरल में सांप से कोई नहीं डरता है। अपने इधर तो सांप नजर आ जाए तो लोग घरों में भाग जाते हैं, और केरल में सांप दिख जाए तो लोग पकड़ के गले में टांग लेते हैं, और उसका नाम है बाम। जैसे कि पानी के अंदर रहता है केकड़ा, अपने राजस्थान में केकड़ा कहते हैं और उधर कहते हैं नंद। ये गलत शब्द नहीं है, उधर नंद ही कहा जाता है। और जो मुर्गी रहती है वो अंडा देती है, अपने इधर को मुर्गी का अंडा कहते हैं, उधर मुट्टा कहते हैं। भैंस को पोतेला कहते हैं, गाय को माड़ कहते हैं, बिल्ली जो सब जानते हैं उसको पुच्चा कहते हैं, और बकरी को आड़ कहते हैं। जहां तक मेरी सोच है मैंने आपको बताया है, जहां तक मेरी सोच है मैं आपको बता रहा हूँ। केरल के स्त्री पुरुष उनको भी अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे अपने इधर तो राजस्थान में काकी, बुआ, दादा, दादी, ताऊ, ताई, आसी, मासी इस प्रकार से पुकारते हैं, और केरल में ऐसे नहीं पुकारा जाता है। केरल में पुरुष रहता है जो बुजुर्ग व्यक्ति, उसे सेठा कहा जाता है, और सेठा कहा जाता है। और साधु संत के भांति जो आता है उसे स्वामी कहा जाता है। और जो अपने 10-15 साल से लेकर 40-50 के बीच में अन्ना कहा जाता है। उसी प्रकार से स्त्री के भी अलग नाम है। स्त्री को तमिलनाडु के अनुसार तो अम्मा कहा जाता है, केरल के अनुसार चीची कहा जाता है, और अक्का कहा जाता है। जो अपनी बहन जैसी होती है उसे अक्का कहा जाता है। छोटे बच्चे को कुटियाल कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, हम तो बोलते हैं कि ये छोटे छोटे भाई हैं, और उधर कुटियाल, छोटे छोटे को कुटियाल कहते हैं। सबसे मेन बात तो यह है कि वहाँ छुआछूत कोई किसी प्रकार की नहीं है, शक की दुनिया नहीं है। केरल में कोई शक नहीं है, वहां पर आप बिंदास किसी के घर में बैठ के आसानी से अच्छी तरीके से बात कर सकते हो। वहां पे छुआछूत की कोई बीमारी नहीं।